जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बैसरन वैली की शांति 22 अप्रैल 2025 को टूट गई। बंदूकधारियों ने घाटी में हमला कर दिया। उनका मकसद दहशत फैलाना और खून खराबा करना था। दुख की बात है कि यह हमला कोई अकेला वाकया नहीं था। यह इस क्षेत्र के लंबे और परेशानियों भरे इतिहास का एक और काला अध्याय बन गया। जैसे ही टूरिस्ट खूबसूरत नजारों का मजा ले रहे थे, गोलियों की आवाज से शांति भंग हो गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उनकी खूबसूरत जगह खून खराबे में बदल गई। उस दिन जो कुछ हुआ वो उन लोगों के जहन में हमेशा के लिए बस गया है जिन्होंने ये सब देखा। ये खूबसूरत जगह जो हुई हिंसा से बिल्कुल अलग थी, मासूम जिंदगियों की कमजोरी की याद दिलाती है। बैसरन वैली पर हुआ ये हमला इस क्षेत्र में हमेशा बने रहने वाले आतंकवाद के खतरे की एक भयानक याद दिलाता है। बैसरन वैली में हमला करने वाले आतंकवादियों ने बहुत सोच समझकर यह किया था। उनका मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं था, बल्कि उनके धर्म के आधार पर उनको निशाना बनाना था। बेरहमी से उन्होंने उन लोगों को ढूंढा और खत्म करने की कोशिश की जो उनकी कट्टरपंथी सोच से सहमत नहीं थे। हिंसा के इस सोचे समझे काम का मकसद न सिर्फ पीड़ितों को बल्कि पूरे गैर मुस्लिम समुदाय को डराना था। घाटी में हमला करने के बाद बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलियां नहीं चलाईं। इसके बजाय वे लोगों और समूहों के पास गए और उनके नाम और धर्म पूछने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कैसे आतंकवादियों ने उनसे सवाल पूछे, यह जानने की कोशिश की कि वे हिंदू हैं या किसी और गैर इस्लामी धर्म के हैं। कुछ लोगों को तो अपनी धार्मिक पहचान का सबूत भी दिखाने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को उनके धर्म के आधार पर अलग करने के इस काम ने हमलावरों का डराने और बांटने का इरादा दिखाया। इसने एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट को धार्मिक उत्पीड़न के मंच में बदल दिया और इस क्षेत्र में पहले से ही चल रहे सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ा दिया। बैसरन वैली हमले ने 28 मासूम लोगों की जान ले ली। मरने वालों में अलग अलग राज्यों के 24 भारतीय टूरिस्ट थे, जिससे इस त्रासदी का देशव्यापी असर दिखता है। 2 स्थानीय लोगों की बेरहमी से जान ले ली गई, जो इस क्षेत्र में रहने वालों के लिए लगातार बने रहने वाले खतरे की याद दिलाता है। 2 विदेशी नागरिकों की मौत ने इस हमले के अंतर्राष्ट्रीय असर को भी दिखाया। 20 से ज्यादा घायल लोग इस हमले की क्रूरता की गवाही देते हैं। वे भारत के अलग अलग हिस्सों से थे। उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि इस हिंसा के अंधाधुंध स्वरूप पर जोर देती है। मरने वालों में एक भारतीय नौसेना अधिकारी और एक इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी भी शामिल थे, जो देश की रक्षा करने वालों की भी कमजोरी को उजागर करता है। इस हमले ने देश के लोगों के मन पर गहरा घाव छोड़ दिया। सभी वर्गों के लोग मौज मस्ती करने आए थे, जिनकी जिंदगी बेवजह की हिंसा ने छीन ली। बैसरन वैली हमले के बाद पूरे भारत में दुख और गुस्सा फैल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमले की तुरंत निंदा की और अपराधियों को सजा दिलाने का वादा किया। घटना के तुरंत बाद जारी एक बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि जिम्मेदार लोगों को उनके जघन्य कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह, जो सरकार के सुरक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, स्थिति का जायजा लेने के लिए श्रीनगर गए। उन्होंने सुरक्षा स्थिति का आकलन करने और जांच की निगरानी के लिए शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ मुलाकात की। शाह ने स्थानीय अस्पताल में घायल पीड़ितों से भी मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। उनकी यात्रा ने शांति बहाल करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। इस हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुरक्षा बलों ने अपराधियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया। चौकियां स्थापित की गई और गश्त तेज कर दी गई, खासकर पर्यटन क्षेत्रों में। बैसरन वैली हमले की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तुरंत निंदा की। दुनिया भर के नेताओं ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और आतंकवाद के इस कृत्य की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने प्रवक्ता द्वारा जारी एक बयान में हमले की कड़ी निंदा की और पीड़ितों के परिवारों और भारत सरकार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। आतंकवाद के खिलाफ अपने सख्त रुख के लिए जाने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हमले की निंदा की। इसे हिंसा का एक कायरतापूर्ण कृत्य बताया।
उन्होंने सभी रूपों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ काम करने की संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जो हमले के समय भारत की यात्रा पर थे, ने इसे एक विनाशकारी आतंकवादी हमला बताया और पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। वैश्विक प्रतिक्रिया ने आतंकवाद पर साझा चिंता और इस खतरे का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह हमला एक कठोर चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि आतंकवाद एक वैश्विक खतरा बना हुआ है, जिसके लिए एकजुट और दृढ़ प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।